अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एनपी एंड एनपी ट्रांजिस्टर डिफरेंसेस एंड हाउ टू चेक इट, यानी कि पीएनपी एंड और एनपी ट्रांजिस्टर में क्या फ़र्क हो सकता है और हम इसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इस बात का पता होना ज़रूरी है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल किस तरीके का हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरे पास एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल्स मौजूद हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों में सिर्फ एक ये एरो का डिफरेंस है, यानी कि एनपीएन में एरो ये बाहर के साइड आपको देखने को मिलता है और पीएनपी में जो ये एरो है ये आपको अंदर के साइड देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इस ट्रांजिस्टर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पता चलेगा। आप इसे मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा एनपीएन और पीएनपी है। तो दोस्तों आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एनपीएन यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पीएनपी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी एनपीएन जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो पॉजिटिव साइन पर वर्क करता है, यानी कि ये पॉजिटिव करंट पर वर्क करेगा, नेगेटिव करंट पर वर्क नहीं करेगा। यानी कि इसके बेस पर हम जब पॉजिटिव करंट इन करेंगे तभी हमारा ट्रांजिस्टर स्विचिंग या एम्प्लीफिकेशन करवाएगा। तो दोस्तों हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो नेगेटिव साइन पर वर्क करेगा, यानी कि जब हम इसके बेस पर नेगेटिव साइन इन करवाएंगे तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो स्विचिंग या एम्प्लीफिकेशन करवाएगा। तो दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव साइन पर वर्क करता है और पीएनपी नेगेटिव, यानी कि इन दोनों का वर्क करने का तरीका डिफरेंस है। एक पॉजिटिव पर वर्क करता है और एक नेगेटिव करंट पर। तो दोस्तों इसमें एनपीएन में अगर आप देखें तो इसका जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा कलेक्टर बन जाता है और ये बीच वाला हमारा बेस और ये वाला इमीटर। और पीएनपी की अगर हम बात करें तो हमारा ये वाला जो है ये इमीटर बन जाता है और ये वाला हमारा कलेक्टर और ये बीच वाला बेस। तो दोस्तों हमारे पास ये दोनों एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल्स मौजूद हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, कि जब हम इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव करंट इन करते हैं तो ये स्विचिंग या एम्प्लीफिकेशन कैसे करवाता है। तो दोस्तों ये मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम मौजूद है जिसे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो दोस्तों आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एनपीएन यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है ये पॉजिटिव साइन पर वर्क करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव करंट पर काम करेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है जिसमें से मैंने यहाँ पर एक एलईडी कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो हमारा एलईडी है ये इस ट्रांजिस्टर के जरिए कनेक्ट है। तो दोस्तों हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है। तो दोस्तों हमारा जो ये पॉजिटिव पॉइंट है ये डायरेक्ट इस एलईडी में मैंने कनेक्ट कर दिया और जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है वो हमारे इस ट्रांजिस्टर के जरिए घूमकर इस एलईडी पर जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को जो है मैंने इसके सीरीज़ में कनेक्ट किया, यानी कि इसके नेगेटिव साइन के सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि इसके इमीटर पर ये नेगेटिव साइन इन होगा और ये कलेक्टर के जरिए यहाँ से इस एलईडी को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं इसके बेस को अलग से पॉजिटिव करंट प्रोवाइड नहीं करूँ, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन है, ये पॉजिटिव करंट पर वर्क करेगा। तो दोस्तों जब तक मैं इस ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव करंट इस पॉजिटिव के जरिए इसके बेस पर सप्लाई नहीं करूँगा तब तक हमारा जो ये सर्किट है ये कंप्लीट नहीं होगा। ये माइनस करंट जो है इसके ज़रिए घूमकर ये एलईडी पर नहीं जाएगा और हमारा एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को वर्क करवाने के लिए हमें इस पॉजिटिव करंट को इसके बेस पर इन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये एक स्विच का सिंबल बनाया है कि जैसे ही मैं इसके स्विच को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ ये हमारा पॉजिटिव करंट इसके बेस पर जाता है और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इसके दरमियान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, कनेक्शन कायम हो जाता है, तो हमारी एलईडी ग्लो हो जाती है। दोस्तों ये कि रेजिस्टेंस मैंने लगाया है ये ट्रांजिस्टर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये 1 ओम से लेके और भी ज़्यादा हो सकते हैं और किलो ओम्स में भी हो सकते हैं, वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और ट्रांजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांजिस्टर कितने वोल्ट का है और कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो दोस्तों ये मेरा जो सर्किट है जब मैं इस पर पॉजिटिव करंट इन करूंगा ये हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस पर पॉजिटिव करंट इन करता हूं तो हमारा जो ये सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव करंट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसे दोबारा हटाता हूँ, यानी कि इसके बेस से मैं पॉजिटिव करंट को हटाता हूँ तो हमारे सर्किट दोबारा ओपन हो जाएगा और हमारी एलईडी दोबारा बंद हो जाएगी। तो दोस्तों
आपको समझ आ गया होगा कि NPN ट्रांजिस्टर किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि PNP ट्रांजिस्टर किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों ये मेरे पास एक PNP ट्रांजिस्टर का डायग्राम मौजूद है, यानी कि PNP ट्रांजिस्टर किस तरीके से वर्क करता है इस डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि PNP यानी कि इसका बेस जो है वो नेगेटिव करंट पर वर्क करेगा, यानी कि इसके जो बेस पर हमें नेगेटिव करंट इन करना पड़ेगा, तभी ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो स्विचिंग या एम्प्लीफिकेशन करवाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैंने इसके इमीटर पर कनेक्ट कर दिया है और इसके कलेक्टर पर एक LED लगा दी, यानी कि ये नेगेटिव करंट जो हमारा है वो इस LED पर डायरेक्ट जा रहा है और ये पॉजिटिव करंट जो है ये इस ट्रांजिस्टर के ज़रिए घूमकर इस LED पे जा रहा है। तो दोस्तों अभी ये जो हमारा सर्किट है ये बिल्कुल ओपन है, क्योंकि इसके जो बेस पर हमने अभी तक नेगेटिव करंट सप्लाई नहीं किया है। जैसे ही इसके बेस पर मैं नेगेटिव करंट सप्लाई करता हूँ तो हमारा जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाता है और हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसे वर्क करेगा, जैसे ही इसके बेस पर मैं नेगेटिव करंट सप्लाई करूँगा, यानी कि ये आप स्विच का एक सिंबल देख रहे हैं, इस स्विच को जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ ये हमारे बेस पर नेगेटिव करंट पहुँच जाता है और ये हमारा ट्रांजिस्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है। यानी कि अभी ये सर्किट बिल्कुल ओपन है, जैसे इसके बेस पर मैं नेगेटिव करंट सप्लाई करता हूँ ये हमारा ट्रांजिस्टर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसके दौरान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है और हमारा ये LED ऑन हो जाता है, यानी कि सर्किट ऑन हो जाता है। और जैसे ही इसके बेस से मैं नेगेटिव करंट हटाता हूँ हमारे सर्किट दोबारा ओपन हो जाता है। तो दोस्तों NPN में ये होता था कि हमें ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव करंट इन करना पड़ता था और जो हमारा नेगेटिव करंट है वो ट्रांजिस्टर के जरिए घूमकर किसी भी सर्किट में जाता था। तो दोस्तों PNP में ये हो रहा है कि हमें इसके बेस पर नेगेटिव करंट इन करना पड़ रहा है और हमारा पॉजिटिव करंट जो है वो इस ट्रांजिस्टर के जरिए घूमकर हमारे सर्किट में जा रहा है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर किस तरीके से वर्क करता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी NPN या PNP ट्रांजिस्टर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये दो ट्रांजिस्टर के डायग्राम मौजूद है, यानी कि मेरे पास दो ट्रांजिस्टर भी मौजूद है, एक A733 इसका नंबर है और एक C945, जिसमें से एक NPN और एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर NPN और PNP है, आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर को रखे हुए, अब मैं आपको बारी बारी चेक कर बताता हूँ इसमें से कौन सा NPN और कौन सा PNP है। तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की नीड होगी। तो दोस्तों ये मेरे पास एक मल्टीमीटर मौजूद है, इसमें से मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ कि कौन सा हमारा ट्रांजिस्टर NPN और कौन सा PNP है। तो दोस्तों इससे सबसे पहले तो आपको ये मल्टीमीटर की सिलेक्शन कंटिन्यूटी पर कर लेनी है। तो दोस्तों अगर आपको मल्टीमीटर चलाने का तरीका सीखना है तो इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्शन है वो कंटिन्यूटी पर करनी है और इसके जो दोनों पिन है इसको ऐसे टच कर चेक कर लेना है कि ये बीप की जो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, हमारा मल्टीमीटर ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों अब इस मल्टीमीटर की सिलेक्शन करने के बाद आपको मैं एक ये NPN ट्रांजिस्टर को चेक करके दिखाता हूँ, यानी कि NPN ट्रांजिस्टर किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसका जो मैं पॉजिटिव टर्मिनल है वो बीच वाले में लगाऊंगा, यानी कि इसके बीच वाले पिन पर मैं पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम होगा कि NPN कौन सा और PNP कौन सा, आप बारी बारी करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये इसके मैं बेस पर कनेक्ट करूँगा, क्योंकि ये हमारा NPN है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अगर मैं इस तरफ टच करता हूँ कि इस पर हमारा कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं बता रहा है। तो दोस्तों हम इसे इस तरफ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 608 इस टाइप का कुछ नंबर शो हो जाएगा। दोस्तों अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब होगी या शॉर्ट होगी तो हमारा बीप का साउंड आना शुरू हो जाएगा। अगर बिल्कुल ये ट्रांजिस्टर डैमेज हो चुकी होगी तो हमारा जो कुछ भी नंबर शो नहीं होगा। आप जिस तरीके से भी इसे कनेक्ट कर लें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मैंने इसके बेस पर कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल जो है इसके कोने वाले साइड पर कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अगर मैं इसे उल्टा लगाता हूँ, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये पॉजिटिव करंट पर वर्क करता है, और अगर इसके बेस पर मैं नेगेटिव जोड़ देता हूँ तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कुछ भी शो नहीं करेगा। आप इसे इस साइड भी कनेक्ट कर लें, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसे दोनों साइड से कनेक्ट करता हूँ, मगर ये फिर भी कुछ शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यानी कि NPN ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हमें इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके बेस पर और ये नेगेटिव टर्मिनल इसके कोने वाले पिन पर लगाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा ट्रांजिस्टर ठीक है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये रीडिंग शो कर रहा है। दोस्तों अब मैं आपको PNP ट्रांजिस्टर को चेक करके बताता हूँ कि इसे हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने NPN में पॉजिटिव टर्मिनल बीच वाले में लगाया था, अब PNP में
हम इसके नेगेटिव टर्मिनल बीच पर लगाएंगे, यानी कि इसके बेस पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने नेगेटिव टर्मिनल इसके बेस पर लगाया है, ये यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। और अगर मैं इसके बेस पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊंगा तो हमारा ये कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा, यानी कि मल्टीमीटर पर हमारी कुछ भी रीडिंग नहीं आएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके बेस पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप पता कैसे लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी और कौन सा एनपीएन है। तो दोस्तों अगर आप इसे चेक करेंगे, अगर ये इसका नेगेटिव टर्मिनल बेस पर हो और इसका पॉजिटिव टर्मिनल कोने वाली पिन पर हो और ये आपके मीटर पर रीडिंग शो कर रहा हो, तो इसका मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी है, यानी कि हमने चूँकि इसके बेस पर हमने नेगेटिव टर्मिनल लगाया है तो ये पीएनपी हो गया, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इसके बेस पर आ रहा है। और अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल इसके बेस पर आए तो आप समझ जाएं कि ये एनपीएन है, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल बेस पर आ रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन और कौन सा पीएनपी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और दोनों किस तरीके से वर्क करता है, और हम इसे किस तरीके से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन और कौन सा पीएनपी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये समझाने का तरीका पसंद आया होगा और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको हासिल हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।